हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अचर गुणांकों वाला जो रेखीय अवकल समीकरण है वो क्या होता है, किस टाइप का समीकरण जो है वो अचर गुणांकों वाला रेखीय अवकल समीकरण होता है। तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अचर गुणांकों वाला रेखीय अवकल समीकरण है वो अपने पास में क्या है। सबसे पहले अगर परिभाषा देखी जाए, सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करी जाए तो वो है कि वह अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक प्रथम घात में उपस्थित हो तो रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ये तो बात हो गई कि रेखिक अवकल समीकरण वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक जो है वो प्रथम घात में अगर उपस्थित है तो वो कहलाता है रेखिक अवकल समीकरण। अर्थात इस रूप का dy अपॉन में dx प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। अगर यहां देखा जाए तो आश्रित चर भी है, अवकलन गुणांक जो है वो प्रथम घात में उपस्थित हो तो ऐसा समीकरण कहलाता है रेखिक अवकल समीकरण। अब इसी के आधार पर अपन देख रहे हैं कि अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो इसके लिए n कोटि का समीकरण अवकल समीकरण का व्यापक n कोटि का जो रेखिक अवकल समीकरण है उस n कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप जो है वो अपने पास में क्या होता है ये अपन देख रहे हैं। तो लिखा मैंने समीकरण y अपॉन में dx की पावर n प्लस dn माइनस वन वाई अपॉन में डी n माइनस वन प्लस p2 dn माइनस टू वाई अपॉन में dx की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी एन वाई बराबर में क्यू एक्स। ये जो समीकरण अपने पास में है ये हो गया n कोटि का रेखिक अवकल समीकरण जो है उसका व्यापक रूप, जहां P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn अचर राशि हो तो इसे अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यदि अपने पास में n कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार का है और इसमें P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn का मान अगर अपने पास में कांस्टेंट है, अचर राशि अगर उसका मान है तो इस प्रकार का समीकरण जो है वो कहलाता है अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण। कि यदि इसमें P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn का मान अपने पास में क्या हो जाए अचर, अगर अचर आ जाता है तो इस प्रकार का समीकरण अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं कि समीकरण अपने पास में है dn y अपॉन में dx की पावर n प्लस p1 dn माइनस वन वाई अपॉन में dx की पावर n माइनस वन प्लस p2 dn माइनस टू वाई अपॉन में dx की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी एन वाई बराबर में क्यू एक्स। ये समीकरण अपने पास में है, ठीक है। अब इस समीकरण में अपन देख रहे हैं कि अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण तो वैसे ये है, किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। P1 P2 जो हैं अचर राशियां हैं अपने पास में, जब
डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन, इसके जगह अवकल संकारक डी ऑफ एन, डी की पावर एन, डी एन माइनस वन अपॉन में डी एक्स की पावर एन माइनस वन, इसके जगह अवकल संकारक डी एन माइनस वन, डी एन माइनस टू बटा डी एक्स की पावर एन माइनस टू, इसके जगह अवकल संकारक डी एन माइनस टू। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स के जगह अवकल संकारक क्या रख देंगे, डी। अवकल संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल संकारक रखने पर अगर अपन इस रूप में डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन के जगह अवकल संकारक डी ऑफ एन, इसी प्रकार डी ऑफ एन माइनस वन, इस तरीके से अगर रख दें तो ये समीकरण डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी एन, y कॉमन निकाल लिया सभी से, बराबर में qx, या फिर f ऑफ डी y बराबर में qx, समीकरण नंबर एक। और जहां f ऑफ d जो है वो है डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी एन, ये जो मान है वो बराबर में है f ऑफ d के। तो अगर इस समीकरण को इस रूप में लिख दिया जाए, अगर इस समीकरण को इस रूप में लिख दिया जाए तो अपने पास में जो मान आता है वो मान ही क्या कहलाता है, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। कि इस टाइप का समीकरण अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण हो गया। ठीक है जी। अब ये समीकरण अपने पास में रेखिक अवकल समीकरण है, इसका हल जो है वो किस तरीके से करें, तो अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का हल जो है वो अपने पास में किस तरीके से होगा, अर्थात व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन जो है वो है इसका व्यापक हल बराबर में पूरक हल कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन CS प्लस में विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS, विशिष्ट हल कह दो, विशिष्ट समाकलन कह दो, ये मान अपने पास में है। इसका हल जो है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। अब आगे ये देखते हैं कि उस समीकरण का पूरक हल किस तरीके से निकालें, पूरक हल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो जो समीकरण आपको दे रखा है f ऑफ डी वाई बराबर, उस समीकरण में qx बराबर 0 हो, उसमें qx का मान क्या रख देंगे, 0, अर्थात उस स्थिति में ये समीकरण बन जाएगा f ऑफ डी वाई बराबर 0। इस रूप में समीकरण बन गया। अर्थात पूरक हल अगर अपने को ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम यही है कि qx का मान जो है वो 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखा तो ये बना f ऑफ डी वाई, अर्थात ये रूप बना। अब इस रूप का अपन लिख लेंगे सहायक समीकरण। उपरोक्त समीकरण का सहायक समीकरण एक्जुलरी इक्वेशन जो है वो अपन लिखेंगे, सहायक समीकरण लिखा, अर्थात जहां जहां d है उसके जगह m रख देंगे बराबर में 0। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद ये जो सहायक समीकरण है या तो द्विघात बनेगा, त्रिघात बनेगा, चार घात का बनेगा, या फिर रेखिक रूप में। इसी प्रकार से जैसे d की पावर 5 आ गई तो m की पावर 5 होगी, 5 घात का बहुपद अपने पास में बन जाएगा। अब उसके कुछ मूल अपने पास में आएंगे। अब इन मूलों के आधार पर पूरक हल जो है वो अपने पास में डिफरेंट टाइप का होता है। अगर पहले पूरक हल की बात करी जाए, फर्स्ट, जब सहायक समीकरण के मूल एक्जुलरी इक्वेशन के जो रूट हैं, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, जब सहायक समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न हो, द रूट ऑफ द एक्जुलरी इक्वेशन इज रियल एंड डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के हो,
तो उस स्थिति में अपन देखें मूल जो है वो m बराबर m1 m2 m3 m4 डॉट डॉट इस प्रकार के मूल अपने पास में हैं। तो पूरक हल अपने पास में हो जाएगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस डॉट डॉट cn e की पावर mnx। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा पूरक हल कि सहायक समीकरण के मूल वास्तविक हों अलग अलग हों तो उस स्थिति में पूरक हल अपने पास में ये बना। आगे देखते हैं कि जब सहायक समीकरण के मूल जरूरी थोड़ी है सारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है वास्तविक हैं लेकिन कुछ मूल जो हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो मूल 2 बार आ रहे हैं। ये मानो कि सेकंड स्थिति सहायक समीकरण के मूल वास्तविक तथा मूल वास्तविक हो तथा पुनरावृत्ति हो, अर्थात अपने पास में रिपीट हो रहे हो। रिपीट अगर हो रहे हैं तो m बराबर ये मानो कि m1 और m2 का मान समान है, m3 का मान डिफरेंट है, दो मूल समान हैं। तो उस स्थिति में CS जो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है वो हो गया C2x e की पावर m1x प्लस C3 e की पावर m3x। ठीक है, अगर 2 से अधिक मूल अपने पास में समान हो m बराबर m1 बराबर m बराबर m3 बराबर डॉट डॉट mn, अगर सारे ही मूल अपने पास में समान आ जाएं तो उस स्थिति में पूरक हल जो है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट cnx की पावर n-1 e की पावर m1x। उस स्थिति में अपने पास में जो पूरक हल है वो ये हो जाएगा। तो वास्तविक जो मूल हैं उसकी 3 कंडीशन अपन ने बता दी, या कुल मिला के ये कह दे 2 कंडीशन अपने पास में होगी। जब मूल वास्तविक हो और भिन्न भिन्न हो तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x इस तरीके से हो जाता है। और जब मूल जो है 2 मूल्स की पुनरावृत्ति हो तो इस तरीके से होगा, और 2 से अधिक मूल्स की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो अपने पास में जो पूरक हल है वो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी वास्तविक मूलों के लिए। अब इसका थर्ड स्थिति है सहायक समीकरण के मूल समिश्र कॉम्प्लेक्स समिश्र हो, अर्थात इसके जो रूट अपने पास में आए वो कॉम्प्लेक्स रूप में हो, अर्थात ये कहें कि m बराबर एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूप में अपने पास में आ जाए। सहायक समीकरण के मूल जो हैं वो m बराबर एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के अंदर अगर अपने पास में आ जाए तो उस स्थिति में इसका जो हल है वो क्या होगा। तो अपने पास में 2 रूट हो गए कि एल्फा प्लस आयोटा बीटा और एल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये 2 हो गए। यहां मैंने लिखा है एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो पूरक हल जो है वो अपने पास में हो गया c1 e की पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस c2 e की पावर एल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये अपने पास में हो गया। इसको लिखोगे अपने पास में तो c1 e की पावर एल्फा डॉट e की पावर आयोटा बीटा, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, ये अपने पास में इस तरीके से लिखा जाएगा। या ये कह दें कि इससे e की पावर एल्फा तो कॉमन, सॉरी x भी आएगा, c1 प्लस c2 e की पावर एल्फा x, तो एल्फा x x x x e की पावर एल्फा x कॉमन, c1 e की पावर आयोटा बीटा x प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा बीटा x। अब अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रसार है वो और आयोटा x बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x, उस प्रसार से अपन इसको लिखेंगे। जैसे अपने पास में ये मान है c1 e की पावर आयोटा बीटा x, तो c1 cos बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x। ऐसे ही यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा चिन्ह माइनस का, प्लस माइनस आयोटा लिख दूं तो यहाँ प्लस माइनस आयोटा इस रूप में बन जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, सॉरी यहाँ, तो यहाँ ये बन जाएगा c2 e की पावर cos बीटा x माइनस आयोटा साइन बीटा x। इसको साइन कोस कोस एक साथ में ले लेंगे, साइन साइन एक साथ में ले लेंगे, तो अपने पास में जो ये बन जाएगा e की पावर एल्फा x बीटा x प्लस
साइन बीटा एक्स, इस रूप में अपने पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर अपने पास में सहायक समीकरण के मूल समिश्र हो तो अपने समिश्र हो तथा अलग अलग हो तो उस स्थिति में अपने पास में इसका पूरक हल ये रूप में आ जाएगा, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि मूल इस रूप में भी आ जाएगा, a e की पावर अल्फा एक्स कोस बी एक्स प्लस डी, इस रूप में भी अपने पास में इसका जो हल है वो होता है। तो ये तो हो गई सहायक समीकरण के मूल समिश्र हों और अलग अलग हों तो उस स्थिति में इसके हल जो हैं वो किस तरीके के होंगे। अब वही बात आ गई, सहायक समीकरण के मूल समिश्र हैं और इनकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या करें, तो सहायक समीकरण के मूल जो है वो समिश्र हो और पुनरावृत्ति हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो तो उस स्थिति में अपने पास में जो मूल्स हैं उनका हल जो है वो सी एस अपने पास में हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स cos बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स, उस स्थिति में अपने पास में मान हो जाएगा इसका पूरक हल इस तरीके से। तो अगर अपने पास में अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण आ जाए तो उस अवकल समीकरण का जो जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल जो है वो अपने पास में होता है पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। तो सबसे पहले पूरक हल किस तरीके से निकाले, तो सबसे पहले जो दिया गया अचर गुणांकों वाला अवकल समीकरण है उसमें d के जगह m बनाएंगे, अर्थात सहायक समीकरण उसका लिखेंगे। लिखने के बाद पूरक हल ज्ञात करना है तो सॉरी उससे पहले qx को 0 के बराबर रखते हैं। पूरक हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसके मूल निकालेंगे, मूल उनमें देखेंगे कि जो रूट अपने पास में आए हैं वो रूट अगर वास्तविक हैं तो उसके लिए पूरक हल अलग है, वास्तविक हैं और पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके लिए अलग हल आएगा अपने पास में। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स हो, समिश्र रूट हो तो और अलग अलग हो तो उसका हल अलग है, और अगर उनकी पुनरावृत्ति हो रही है तो पूरक हल उनका अलग आएगा। इस तरीके से अपन पूरक हल ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एग्जाम्पल की सहायता से कि कोई अवकल समीकरण अपने को दे रखा है तो उसका पूरक हल किस तरीके से ज्ञात करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।